हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब आपको ये एहसास हो चुका है कि भाई ऐसे जीवन नहीं कटेगा, लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब आप अपनी पुरानी चीजों को भूल के लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब आपको इतना समझ हो गया है कि बहुत समय बिता लिया, मौज मस्ती वाली जिंदगी नहीं होती है जैसा कि हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं। जिंदगी बड़ी टफ होती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब गुजारा होता है। और अगर सही तरीके से न जिया जाए, सही तरीके से अगर अपने पैर पर न खड़े हो, तो ये समाज वाले जीने नहीं देंगे, कहीं का रहने नहीं देंगे। जो स्वाभिमानी लोग हैं उनको ये सारी चीजें मंजूर नहीं होती है, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही जीवन को अपना मान बैठते हैं और ऐसे ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं, लोगों के ताने सुनते सुनते, कुछ नहीं करते करते। तो आप किस में से हैं, डिसाइड कर लीजिए। लेकिन फिलहाल मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं पढ़ाई करने के, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से स्वाभिमान और इज्जत आपके अंदर अभी भी बचा हुआ है। ताकि इसीलिए आप कुछ करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मुझे लोगों की बातें नहीं सुननी है, मुझे कुछ करना है अपने लाइफ में, ऐसा है ना। तो अब जानिए कि कुछ चीजें जानिए, मेरा अनुभव है वो मैं बता रही हूँ कि देखिए समय क्या क्या नहीं करा देता है, एक इंसान को करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। पढ़ाई करने की सोच रहे हैं ना, आप पढ़ाई करना जब भी शुरू करेंगे, कोई भी नया काम अपने जीवन में शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीजें, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं जिसकी कोई जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन होती हैं। अब क्या करेंगे आप। अब यहाँ पे समझदारी हमको ये दिखानी है ना, यहाँ पे आपको ये देख रहा है कि हमें क्या करना है लाइफ में। आपने अभी क्या सोचा था, अभी जो भी बातें मैंने बोली थी ये सारी चीज सही है। आपने बड़ी सीरियसली सोचा कि नहीं भाई मुझे अपना जीवन बदलना है, ऐसे नहीं काम चलेगा, लोगों की बातें मुझे नहीं बर्दाश्त नहीं होती है, मैं स्वाभिमानी हूँ, है ऐसी चीजें। कुछ समय तो ये भाव हमारे मन में रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये टाए टाए फिर सो जाते हैं, कहने का मतलब चले जाते हैं। जैसे ही हमें थोड़ी सी लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिलता है कहीं से ना, बस हमारे अंदर जो आग पैदा हुआ था वो थमने लगता है। यही नहीं करना है, ये आग आपको जला के रखनी है कि नहीं नहीं मुझे अपना जीवन बदलना है। चाहे छोटे मोटे लॉलीपॉप वाला वो जो बात कहते हैं ना कि छोटी मोटी कोई सफलता या कुछ चीजें मिल गई, उसमें संतोष मत करिए। आपका एम बहुत बड़ा होना चाहिए कि नहीं मुझे एक सरकारी नौकरी, अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग ये कहते कैसे होगा, अरे भाई कोई कठिन चीज नहीं है, सरकारी नौकरी नहीं। मैं चलिए एक आम बात करती हूँ कि आप सफल होना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, परमानेंट परमानेंट की मैं बात कर रही हूँ, परमानेंट काम चाहते हैं, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि नहीं अब परमानेंट होगा, जो भी होगा परमानेंट होगा, बहुत हो गया आज यहाँ कल वहां, कल वहां कल वहां, ऐसे खाना बदोशी वाला जीवन बहुत हो गया, अब परमानेंट कुछ करना ही चाहिए। अब यहाँ पे ना अपने भाव को पहले तो जगा के रखना है कि नहीं, ये आग लगा के रखनी है अपने अंदर। पागल बनना पड़ता है अपने सपनों के प्रति, आपको जो चाहिए ना उसके पागलों की तरह से, पागल होते हैं ना, कुछ नहीं सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनको जो करना है वो करना, आपको ऐसा बनना पड़ेगा। और एक चीज बताऊं, अपना अनुभव बता रही हूँ, क्या क्या फेस करना पड़ता है और करना चाहिए आपको, ये सफलता दिलाती है चीजें जो मैंने किया है। बात वो है ना, 4 बातें लोग कहते हैं आपको, ठीक है, वहां पे ना आपको सिर झुका के चुपचाप सुन लेना है। जब आप तैयारी करते हैं, कहीं से किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आप किसी से भी छोटी सी, माना कि वो गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो आपको फंसाना चाहते हैं, आपको गलत साबित करना चाहते हैं, आपको हर्ट करना चाहते हैं, हर तरह से वो गलत है, आप सही हैं, आप रो लीजिए, अपनी व्यथा को अपने मन में रखिए, किसी से कहने की भी जरूरत नहीं है, कहने में भी 2 मिनट समय जाएगा। मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपके समय बचाने की बात मैं कर रही हूँ। अगर आप इस पे सोचेंगे भी ना, तभी 2 मिनट समय जाएगा। आप फोन पे भी किसी से अपनी बात कहेंगे ना, 2 मिनट जाएगा, जाके लड़ेंगे तो और भी जाएगा। इसीलिए फिलहाल आपको ये सोचना है कि मुझे अपने समय को कहाँ लगाना है। एक एक समय, एक एक मिनट जो है बहुत कीमती है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। अगर कोई कुछ कहता है, सिर झुका के सुन लीजिए, मन में वो आग जो है ना और ज्यादा आपको पैदा करना है, जो आपने अभी लगाया है। आपने सोचा कि मैं स्वाभिमानी हूँ, मुझे अपनी इज्जत जो है बचा के रखनी है, मुझे ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी है, इनका मुंह बंद करना है, कैसे सफल होके सक्सेस मुझे मिल जाएगी तो इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। जितने भी लांछन ये लोग लगा रहे हैं सारे धुल जाएंगे अपने आप। मुझे कुछ कहने, मैं सफाई देने तो कतई नहीं जाऊंगा उनके पास। ये सारी चीजें सोच के आपको चुपचाप वो बातें सुन के, एक कान से सुन के एक कान से निकाल निकाल देना है, इग्नोर करना है। जो हमेशा कहती हूँ, बहुत ही कहते हैं ना कि पावरफुल है ये दोनों चीजें, एक कान से सुन के एक कान निकाल दीजिए, इग्नोर करिए बस ये सारी चीजें। एक एक मिनट आपके लिए कीमती है, उसका पूरा कहते 24 घंटा का हिसाब रखिए। एक एक सेकंड, एक एक मिनट, आपने सांस भी ली ना, कितने देर सोए, कितने देर जगे, आप पानी भी पीने गए तो कितना मिनट लगा आपको, थोड़ा सा अनुशासित करके रखिए अपने आप को। आप देखेंगे कि कैसे लाइफ आपकी बदलती है। यू टर्न लाइफ कब लेती है, विश्वास मानिए आप मान ही नहीं सकते कि अरे यार मुझे इतना कुछ मिलने वाला है, मेरी जिंदगी में इतना कुछ लिखा हुआ था, तो मैं कहाँ फंसा हुआ था, ये चीजें मैंने पहले क्यों नहीं की। जैसे मुझे लगता है ऐसा कि शायद अगर उसी पागलपन से, जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना तरीका, ये पागलपन मुझे 5-6 साल पहले आया होता तो आज मैं बहुत ज्यादा आगे हुई होती। लेकिन वही बात है कि जब समय हर चीज का होता है, कुछ चीजें मेरे साथ थी जो नहीं मैं कोशिश कर पा रही थी, लेकिन फिर मैंने किया। वही बात है, स्वाभिमान वाली बात जब आ जाएगी, आपको लेना पड़ेगा।
अब ये कहने से काम नहीं चलेगा कि लोग मुझे कुछ कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना चाहिए। किस चीज के लिए? ये चीज कि उसने कैसे कह दिया कि तुम किसी काबिल नहीं हो, उसने कैसे ये कह दिया कि तुम कुछ कर नहीं सकते, उसने मेरे ऊपर गलत आरोप कैसे लगा दिया, वो हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ा रहता है, आपको इस चीज का फर्क पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप बड़े हल्के हैं, अभी अभी आप सफल नहीं है। तो वो जानते हैं, सभी लोग कमजोर लोगों को ही टारगेट करते हैं। एक बीमारी भी होती है शरीर में ना, आपको पता होगा, जिस शरीर को कमजोर पाती है ना बीमारी, उसी पे अटैक करती है। जो स्वस्थ है, जो तगड़ा है, खा पी के अपने आप को मजबूत किया, उसको बीमारी छूने तक नहीं आएगी। आएगी भी तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ऐसी है कि वो भगा देगा उनको। अपने आप को बनाना पड़ेगा आपको। भगवान ने तो सब कुछ दिया है आपको, भगवान भी देखते हैं ऊपर से कि भैया ये हाथ पर कितना मार रहा है। आप करिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए अंतिम समय तक। बार बार मैं कहती हूँ, ऐसा सोचिए कि अगर आप पानी में डूब रहे हैं और आपको एक तिनका, आपको कुछ भी सहारा आपको दिख रहा है, किसी की उंगली आपको दिख रही है, आपको बचने का एक कह रहे हैं ना कि एक पॉइंट, छोटा सा सुई की नोक के बराबर आपको ऐसा उम्मीद लग रहा है कि मैं बच सकता हूँ, वही वो किरण है ये पढ़ाई। आज आपने अगर फॉर्म डाला है, आज आपने जो भी करने का सोचा है, वही एक चांस है, आपके बचने की आखिरी उम्मीद है। क्या आप जब डूबते तो क्या वो जो उंगली आपको एक सहारा दिख रहा है उसको छोड़ देते? नहीं छोड़ते। आप कुछ भी करके उसको इतनी तेजी से पकड़ते ना कि भाई मेरी जान बच जाए, किसी तरीके से आप ऊपर आने की कोशिश करते। वही स्थिति आपकी होनी चाहिए कि आप डूब गए हैं। डूबना क्या है? अभी भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्या? अपनी जिंदगी को जरा खंगाल के देखिए ना, क्या बचा हुआ है? इतने सारे लोगों के ताने सुनने, लोगों के पीछे काम करने, पीछे पीछे घूमने से, लोगों की गुलामी करने से, लोगों के करिए भी, चार बात सुनिए भी, क्या ये जिंदगी है? ऐसी जिंदगी भाई मुझे तो मंजूर नहीं है। क्या आप लोगों को मंजूर है? नहीं मंजूर होगी तभी जाके आज मेरी वीडियोस देख रहे हैं और पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। खुददार बनना पड़ता है और वही इंसान सफल होता है। देखिए, दुनिया जिसको पागल कहे, दुनिया जिसको कमजोर कहे, दुनिया जिसको ये कहे बेकार का इंसान है, वही इंसान इतिहास रचता है। जो बड़े समझदार लोग होते हैं ना, वो बैठ के ताली बजाते हैं ऐसे लोगों के लिए। विश्वास मानिए, यही लोग जो आज आपको बोल रहे हैं ना, आपके लिए एक दिन फोन आएगा, आप फोन करके बताइएगा भी नहीं कि मैं सफल हो गया। बताने की जरूरत नहीं है, खुद पता चल जाएगा ऐसे लोगों को। यही लोग फोन करके आपको बधाई देंगे दबे मन से ही। या तो एक चीज और होगा, सन्नाटा हो जाएगा। जैसे मेरा रिजल्ट निकला था ना, तो कुछ लोगों के तो घर में ऐसा लग रहा था कि मातम पसर गया है, खाना 2-3 दिन नहीं बना होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। सन्नाटा हो गया था। पता नहीं क्यों बिना किसी वजह के ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको बिना दिक्कत के दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आता है। आप तो अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब अगले को अपने आप जलन होने लगती है, अगला आपके पीछे अपने आप पड़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं? बस मैंने इतना तो जाना कि अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है तभी आपके पीछे कोई पड़ा है, नहीं तो भाई विरोधी उन्हीं के होते हैं जिनके अंदर कोई बात होती है। जिनके अंदर कोई विरोधी नहीं है ना, जिनके पास, समझिए कि वो बेकार का इंसान है। वो तो कुछ अपनी लाइफ में किया ही नहीं, सबको सबके गुलामी करता रह गया, सबको बटोरते रह गया अपनी लाइफ में, तब जाके तो इतने सारे लोग उसके साथ हैं। नहीं नहीं, साथ की जरूरत नहीं है, बहुत कम लोग चाहिए, लेकिन ऐसे लोग चाहिए जो काम के हों, जो मुझे कभी डिमोटिवेट ना करें, हम लोगों को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें, अच्छा बोले, हमारे शुभ चिंतक हों। ऐसे ना हो कि हमारे शुभ को देख के उनको चिंता हो जाए। ऐसा ऐसे लोग नहीं चाहिए। जानते हैं ना कि कैसे कैसे लोग होते हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और। सावधान रहिए, सावधान रहिए, समझिए इन चीजों को। आपको फिलहाल अभी अगर तैयारी कर रहे हैं तो किसी पचड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब है, चुपचाप सिर नीचा करके जितना अपमान जो करना है जूता मारे, सह लीजिए। बस मन में वो आग और बढ़नी चाहिए, सोचना पड़ेगा कि भैया मैं इनका जवाब सक्सेस से दूंगा, अपनी सफलता से दूंगा। और मैं कहूँ जो टाइम लग रहा है ना, आप लोग कह रहे हैं समय ये नहीं आता, वैकेंसी नहीं आती, ये नहीं आती, ऐसे मेरे सामने समय में बहुत बातें होती थी। अचानक से अगर कुछ भी हो तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। देखिए देखिए, सारी चीजें अपने हाथ में नहीं होती हैं। आपका काम था फॉर्म भरना, आपके हाथ में था, आपने किया। आपका काम है पढ़ना, आपके हाथ में, आप कर रहे हैं। परीक्षा कराना आपके हाथ में नहीं है, वो जब होगा तो होगा, उसका छोड़ दीजिए। यही कह रही हूँ कि इतना सोचने में भी ना कि परीक्षा कब होगी, ये सरकार ऐसी है, वो उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, किसी पचड़े में मत पड़िए। ये सोचने में भी आपका 2-3 मिनट 5 मिनट समय जाएगा। किसी से डिस्कस गलती से ना करिए, कोई करे आपसे तो हट जाइए वहां से। तुरंत आपका 24 घंटे आपके दिमाग में एक पागलपन सवार होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ के अपनी जिंदगी बदलनी है। क्योंकि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है, एक आखिरी वही उम्मीद दिख रही है, यही एग्जाम निकालना है, नहीं तो जिंदगी गई काम से। और मुझे भैया ऐसा मंजूर नहीं इस तरह से मरना। तो ऐसा अगर सोच के चलेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। कामयाब होना कोई बहुत बड़ी ऐसी टेढ़ी खीर रही है जो असंभव है। हाँ कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो करना शुरू करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, कमेंट तो आप लोग करते ही हैं। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।